हम अब बात करेंगे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की मोबाइल फेज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। मोबाइल फेज़ क्या होती है? द लिक्विड और सॉल्वेंट मूव ऑन स्टेशनरी फेज इज कॉल्ड मोबाइल फेज। द लिक्विड और सॉल्वेंट, मोबाइल फेज क्या होता है? ये एक ऐसा लिक्विड होता है कि जो मूव करता है ऑन स्टेशनरी फेज, जो कि स्टेशनरी फेज के ऊपर मूव करता है, इज कॉल्ड मोबाइल फेज। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है कि जो उनका स्टेशनरी फेज है वो ऐसे करके स्टेशनरी फेज है यहाँ पर, ये क्या है? ये मोबाइल फेज है, ये मोबाइल फेज है। और हमने क्या किया हुआ है? हमने यहाँ पर वो बच्चे को जीने ही नहीं, हमने यहाँ पर ये है जी ग्लास प्लेट। ये ग्लास प्लेट के ऊपर हमने स्टेशनरी फेस की लेयर चढ़ाई हुई है, ऐसे ऐसे। ये ग्लास प्लेट के ऊपर हमने लेयर चढ़ाई हुई है। ये मोबाइल फेज है, ये मोबाइल फेज। इसका काम क्या है? हमने जो सा मिक्सचर यहाँ पर लिया होगा, ये मिक्सचर है, इधर ये मिक्सचर है, डॉट सा जो सा है ना, ये दिख रहा है डॉट सा, ये क्या है? ये मिक्सचर है, ये मिक्सचर है। और इस मोबाइल फेज ने ऊपर की तरफ मूव करना है अगेंस्ट द ग्रेविटी, कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन का अमल होगा यहाँ पर, कैपिलरी एक्शन का अमल होगा। और मोबाइल फेज नीचे से ऊपर मूव करेगा अगेंस्ट द ग्रेविटी, और मिक्सचर के कंपोनेंट्स को ऐसे ऐसे अलग कर लेगा, 1 2 और 3। और जो ना स्टेशनरी फेज है, ये ग्लास प्लेट के ऊपर ये जो सी लेयर सी चढ़ी हुई है, ये एज अ स्टेशनरी फेज इस्तेमाल होगी। स्टेशनरी फेज क्या है? वाटर और सिलिका का मिक्सचर। हमें पता है, हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि वाटर और सिलिका हमने कैसे चढ़ाई है इस ग्लास प्लेट के ऊपर, ठीक है ना। वो एज अ स्टेशनरी फेज यूज़ होगी, थिन लेयर यूज़ होगी एज अ स्टेशनरी फेज। और ये मिक्सचर के कंपोनेंट्स, जो उनसे 3 कंपोनेंट्स हैं, वो अलहदा हो जाएंगे, A B C। जो सबसे ऊपर वाला मिक्सचर का कंपोनेंट होगा वो इसलिए ऊपर की तरफ गया है क्योंकि जो सा मिक्सचर का सबसे ऊपर वाला कंपोनेंट होगा ना, वो इसलिए सबसे ऊपर गया है क्योंकि उसकी जो सी अट्रैक्शन थी, उसकी जो सी अटैचमेंट थी, वो मोबाइल फेज़ के इस सॉल्वेंट से ज़्यादा थी। फॉर एग्जांपल ये मोबाइल फेज़ वाला सॉल्वेंट है जी CCl4, फॉर एग्जांपल ये CCl4 है, CCl4 से ज़्यादा थी, जो कि ऊपर की तरफ जा रहा था। इसलिए CCl4 ने क्या किया? मिक्सचर के उस कंपोनेंट की कि जिसकी अट्रैक्शन इससे ज़्यादा थी ना, वो उसको ऊपर की तरफ ले गया और सबसे ऊपर वही आ गया। हम कह सकते हैं कि जो सबसे ऊपर वाला कंपोनेंट होगा वो नॉन पोलर खसूसियत का हामिल था, तभी तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट से अट्रैक्शन रखने की वजह से ऊपर की तरफ चला गया है, ठीक है ना, समझ आ गई। और फिर उसके बाद जो सबसे नीचे रह गया है कंपोनेंट, वो इसलिए सबसे नीचे रह गया है क्योंकि जो सा कंपोनेंट ये नीचे इसलिए रह गया है क्योंकि ये जो सा स्टेशनरी फेज़ है, ये जो सा पेस्ट है जो कि मूव नहीं कर रहा, जो कि अपनी जगह स्टिल है, उससे अट्रैक्शन ज़्यादा थी। स्टेशनरी फेस के इस थिक पेस्ट से ये जो सी थिन लेयर हमने बनाई हुई है इस पेस्ट की इस प्लेट के ऊपर, उससे ज़्यादा थी, जो कि मूव नहीं कर रहा, इसलिए वो जो सा मिक्सचर का कंपोनेंट वो नीचे ही रह गया। हम कह सकते हैं कि ये अपने अंदर पोलर खसूसियत ज़्यादा रखेगा, तभी तो ये नीचे रह गया, क्योंकि ये चूँकि पानी एक पोलर सॉल्वेंट होता है, इसलिए ये जो सा कंपोनेंट जो कि नीचे रह गया ये भी पोलर खसूसियत का हामिल होगा। इस तरीके से हमने मिक्सचर के कंपोनेंट्स को उनकी अपनी अपनी अट्रैक्शन की बिना पर कि जो वो करते हैं मोबाइल फेज़ और स्टेशनरी फेज़ के सॉल्वेंट्स के माबैन, ठीक है ना, उसको इस्तेमाल करते हुए हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को आसानी से
डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं ऑन ग्लास प्लेट इन विच अ थिक पेस्ट इज़ अटैच्ड ऑफ वाटर एंड सिलिका। ओके, समझ आ गई आपको। अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं। चूँकि ये स्टेशनरी आपको पता चल गया होगा कि मोबाइल फेस को हम इसलिए मोबाइल फेस कहते हैं क्योंकि ये मूवेबल लिक्विड होता है। ये एक ऐसा सॉल्वेंट होता है जो कि मूव कर रहा होता है नीचे से ऊपर की तरफ। द लिक्विड और सॉल्वेंट मूव ऑन स्टेशनरी फेज, जो कि स्टेशनरी फेज के ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है, जो कि स्टेशनरी फेज के ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है। द लिक्विड और सॉल्वेंट यानी कि ऐसा सॉल्वेंट होता है जो कि मूव कर रहा होता है, जो कि हरकत कर रहा होता है ऑन स्टेशनरी फेज़ के ऊपर। स्टेशनरी फेज जो सी ये थिन लेयर चढ़ी हुई है ना इस पेस्ट की, उसके ऊपर ये मूव कर रहा होता है। मोबाइल का मतलब क्या होता है? मोबाइल हम रखते हैं अपनी जेब के अंदर, कभी हम मोबाइल को उधर लेकर जा रहे होते हैं, उधर लेकर जा रहे हैं, यानी कि मूवेबल मोबाइल फेस का मतलब क्या है? कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो लिक्विड हो, गैस हो, सॉलिड हो, कोई भी सब्सटेंस हो जो कि मूवेबल है, हम उसे कहेंगे मोबाइल फेज। द लिक्विड और सॉल्वेंट मूव ऑन स्टेशनरी फेज इज कॉल्ड मोबाइल फेज। अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं करैक्टरिस्टिक ऑफ मोबाइल फेज। मोबाइल फेज की करैक्टरिस्टिक के बारे में सबसे पहली करैक्टरिस्टिक्स ये होती है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज जो सा होता है वो उसकी मिकदार बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई होती है। यानी कि पेपर क्रोमेटोग्राफी, P फॉर पेपर, C फॉर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी में M फॉर मोबाइल, P फॉर फेज। पेपर क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज की मिकदार बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती है, ठीक है ना, इसलिए। और TLC ये जो सी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, यहाँ पर मोबाइल फेज की मिकदार बहुत कम इस्तेमाल हो रही होती है। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में, ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, इसमें हम जो सा मोबाइल फेज लेते हैं ना, उसकी मिकदार पेपर क्रोमेटोग्राफी में यूज़ होने वाले मोबाइल फेज की मिकदार से कम इस्तेमाल हो रही होती है, ठीक है ना। ये भी एक फ़र्क है पेपर क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में। और फिर उसके बाद इसका करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मोबाइल फेस, यानी कि मोबाइल फेस के बारे में ही, मोबाइल फेस की खसूसियत के बारे में ही बात होने जा रही है। दूसरी इसकी खसूसियत ये है कि मोबाइल फेस जो सा होता है वो डज नॉट रिएक्ट विद द कॉम्पोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। अगर मोबाइल फेज ने मिक्सचर के कॉम्पोनेंट जो से अलग हुए हैं, मोबाइल फेज ने ऊपर की तरफ जा रहा होता है ना, मोबाइल फेज ने मिक्सचर के कॉम्पोनेंट्स को तो अलग कर लिया है, लेकिन मोबाइल फेज ने क्या किया है, किसी भी एक कॉम्पोनेंट, मिक्सचर के किसी भी एक कॉम्पोनेंट के साथ रिएक्शन कर लिया। जैसे ही मोबाइल फेज मिक्सचर के किसी भी कॉम्पोनेंट के साथ रिएक्शन कर देगा ना, तो वो जो सा मिक्सचर का कॉम्पोनेंट होगा ना वो डैमेज हो जाएगा। हमें तो वो मिक्सचर का कॉम्पोनेंट वैसा ही चाहिए था कि जैसा कि वो मिक्सचर में प्रेजेंट था, लेकिन जैसे ही मोबाइल फेज ऊपर की तरफ गया तो उसने मिक्सचर के कॉम्पोनेंट्स को, मिक्सचर के 3 कॉम्पोनेंट्स अलग तो कर दिया, लेकिन किसी एक कॉम्पोनेंट के साथ रिएक्शन कर लिया, तो वो जो सा रिएक्शन की वजह से जो सा नया कॉम्पोनेंट बनेगा मिक्सचर का, वो नहीं हमें चाहिए, वो डैमेज हो जाएगा, मिक्सचर का वो कॉम्पोनेंट डैमेज हो जाएगा। इस तरीके से हमारी जो सी ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, इसको भी नुकसान पहुँचेगा। हमें मिक्सचर के तीनों कॉम्पोनेंट्स जो कि मिक्सचर के अंदर वैसे के वैसे एग्जिस्ट कर रहे थे, वो वैसे के वैसे नहीं मिले, किसी एक कॉम्पोनेंट के साथ मोबाइल फेज ने रिएक्ट कर लिया और हमारी जो सी सारी की सारी क्रोमेटोग्राफी है वो ख़राब हो गई। हमने ऐसा मोबाइल फेज लेना है कि जो रिएक्ट ही ना कर पाए, किसके साथ रिएक्ट ही ना कर पाए, मिक्सचर के कंपोनेंट्स के साथ, ठीक है, समझ आ गई। हमने मोबाइल फेज एक ऐसा लेना है जो कि मिक्सचर के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उस कंपोनेंट्स की खसूसियात को पहले चेक करना है, देखना है, पहले पढ़ना है कि भाई ये कंपोनेंट इस कंपोनेंट के लिए, इस कंपोनेंट के लिए, इस कंपोनेंट के लिए, इन तीनों के तीनों कंपोनेंट्स के लिए कौन सा मोबाइल फेज बेस्ट है, जो इन तीनों के तीनों कंपोनेंट्स के साथ रिएक्शन ना करे और इन तीनों के तीनों कंपोनेंट्स को अलग अलग कर दे इस मिक्सचर में से, ठीक है ना। हमने पहले स्टडी करनी है। फिर आगे है जी, मोबाइल फेज इज चूजन अकॉर्डिंग टू द स्टेशनरी फेज नेचर ऑफ मिक्सचर कंपोनेंट्स। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि मोबाइल फेज जो सा होता है ना, ये अकॉर्डिंग टू द स्टेशनरी फेज होना चाहिए। यानी कि अगर आपका स्टेशनरी फेज पोलर है तो मोबाइल फेज नॉन पोलर होना चाहिए, अगर आपका स्टेशनरी फेज नॉन पोलर है तो मोबाइल फेज क्या होना चाहिए, पोलर होना चाहिए। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज, इन दोनों की पोलैरिटी अगर मैच कर जाएगी ना, तो क्या होगा कि मिक्सचर के कंपोनेंट्स क्या होंगे,
ये भी आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कह रहा हूँ, हल होना शुरू हो जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे। आपको हमने पता है कि मिक्सचर के कंपोनेंट्स अलग ही इसी वजह से हो रहे हैं कि किसी कंपोनेंट की अट्रैक्शन मोबाइल फेज में मौजूद सॉल्वेंट से ज़्यादा है जो कि नॉन पोलर है, और किसी मिक्सचर के कंपोनेंट की अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज में मौजूद इस सॉल्वेंट इस पेस्ट से ज़्यादा है जो कि पोलर है। यानी कि स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़ की पोलैरिटी जो कि डिफरेंट है, उसी की बिना पर ही मिक्सचर के कंपोनेंट्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही इन दोनों की पोलैरिटी मैच कर जाएगी, ये भी नॉन पोलर हो जाएगा, ये भी नॉन पोलर हो जाएगा, या फिर ये पोलर हो जाएगा, ये भी पोलर हो जाएगा। तो फिर अब क्या होगा, अब ये मिक्सचर जो सा मिक्सचर होगा, इसके कंपोनेंट्स ना आपस में डिस्ट्रीब्यूट होने की बजाय क्या कर लेंगे, मिक्सअप हो जाएंगे, आपस में मिक्सअप हो जाएंगे। और हमें ऐसी क्रोमेटोग्राफी नहीं चाहिए कि जिसमें मिक्सचर के कंपोनेंट्स आपस में मिक्सअप हो जाएं। हमें ऐसी क्रोमेटोग्राफी चाहिए जिसमें मिक्सचर के कंपोनेंट्स तीनों के तीनों अलग हो जाएं, और वो तीनों के तीनों अलग किस वजह से होंगे, जब आपका स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़ दोनों की पोलैरिटी मैच ना करें और दोनों की पोलैरिटी जो उनसी है डिफरेंट हो। अगर स्टेशनरी फेज़ पोलर है तो मोबाइल फेज़ नॉन पोलर, अगर मोबाइल फेज़ पोलर है तो स्टेशनरी फेज़ नॉन पोलर। ठीक है ना, समझ आ गया। अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं कि मिक्सचर ऑफ 3 और मोर कंपोनेंट्स आर अवॉइडेड इन मोबाइल फेज। यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि मिक्सचर जो सा होता है, मिक्सचर ऑफ 3 कंपोनेंट्स, यानी कि ये मोबाइल फेज़ है ना, मोबाइल फेज़ के तौर पर जो सा हम सॉल्वेंट ले रहे हैं, ये सॉल्वेंट जो सा है ये ज़्यादा से ज़्यादा, ये सारे के सारे जो से मोबाइल फेजेस के सॉल्वेंट्स लिखे हुए हैं, एन-हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, टोलिन, बेंजीन, डाई इथाइल ईथर, क्लोरोफॉर्म, डाई क्लोरोमीथेन, 1,2 डाई क्लोरोमीथेन, एसीटोन, इथाइल एसीटेट, एसीटोनाइट्राइल, प्रोपानोल, मिथानोल, एसिटिक एसिड वाटर। ये सारे के सारे जो सी हैं ये मोबाइल फेज़ के सॉल्वेंट्स हैं, जो कि हम मोबाइल फेज़ नीचे ले रहे हैं ना, वो सारे के सारे लिखे हुए हैं। ये जो उनसे हैं यहाँ पर नीचे से ऊपर से नीचे तक जो सी पोलैरिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है। यानी कि जो उनसे ऊपर वाले हैं ये पोलर है, ये ऊपर वाले क्या हैं, ये पोलर हैं, और नीचे वाले क्या हैं, ये नॉन पोलर हैं। यानी कि ये जो उनसे हैं ये पोलर हैं, ये नॉन पोलर हैं। ये ऊपर वाले जो उनसे हैं ये पोलर हैं, और नीचे वाले क्या हैं, नॉन पोलर हैं। पोलर नेचर क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। सॉरी, ऊपर वाले नॉन पोलर हैं और नीचे वाले क्या हैं, पोलर हैं। नीचे वाले पोलर हैं, ठीक है ना, ऊपर वाले क्या हैं, नॉन पोलर हैं। ये ऊपर वाले क्या हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हैं, ये नॉन पोलर हैं, और बाकी इससे नीचे वाले ये सारे क्या हैं, ये पोलर हैं। पोलर मोबाइल फेज़ यानी कि ऊपर से नीचे जो सी पोलैरिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है। इनके ऊपर वाले जो से हैं ये नॉन पोलर हैं, नीचे क्या हैं, पोलर है। पोलर नेचर क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। ऊपर नॉन पोलर है, जैसे जैसे नीचे जाई जा रहे हैं पोलर नेचर जो सी है सॉल्वेंट्स की वो इंक्रीज़ हो कर पोलर में तब्दील हो रही है। नॉन पोलर से पोलर में सॉल्वेंट्स तब्दील हो रहे हैं ऊपर से नीचे, ठीक है ना, समझ आ गई। अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं कि मिक्सचर ऑफ 3 और मोर कंपोनेंट्स आर अवॉइडेड इन मोबाइल फेज़। यानी कि मोबाइल फेज़ में हम क्या करें, हम मोबाइल फेज़ में फॉर एग्जांपल क्लोरोफॉर्म ले लेते हैं, CHCl3 प्लस CCl4, 2 कंपोनेंट्स ले सकते हैं। लेकिन मोबाइल फेज़ में हम 3 कंपोनेंट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि CCl4 ले लिया और पेट्रोल भी ले लिया, ठीक है ना, और बेंजीन भी ले लिया, यानी कि इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स आपने 2 मिक्सचर ले लिए हैं, 2 मिक्सचर ले लिए हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के 2 मिक्सचर ले लिए हैं, नहीं, 2 नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये जिनसे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के
दो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स का मिक्सचर ले लिया आपने एज अ मोबाइल फेस, वो सही है। लेकिन आप दो से ज़्यादा अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स का मिक्सचर लोगे ना तो वो गलत बात हो जाएगी। ये हमेशा बात याद रखनी है, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। अगर आपने दो पोलर सॉल्वेंट्स का मिक्सचर इस्तेमाल किया है इन मोबाइल फेस तो वो ठीक है। अगर दो से ज़्यादा, 3 कर लिए हैं, 4 कर लिए हैं, मोबाइल पोलर सॉल्वेंट्स का मिक्सचर इस्तेमाल कर लिया एज अ मोबाइल फेस तो वो गलत बात है, ठीक है ना। मिक्सचर ऑफ 3 और मोर कंपोनेंट जो से हैं वो आर अवॉइडेड इन मोबाइल फेस, कि मोबाइल फेस में हम 3 या 3 से ज़्यादा कंपोनेंट्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ़ और सिर्फ 2 सॉल्वेंट्स का मिक्सचर इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ मोबाइल फेस। लेकिन अगर आप 3 या 3 से ज़्यादा कंपोनेंट्स का मिक्सचर 3 या 3 से ज़्यादा सॉल्वेंट का मिक्सचर इस्तेमाल करेंगे एज अ मोबाइल फेस तो अब आपकी क्रोमेटोग्राफी डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है ना। हम अवॉइड करेंगे ऐसी क्रोमेटोग्राफी को। मोबाइल फेस शुड बी वोलेटाइल होना चाहिए, यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब ये कंपोनेंट्स अलग हो गए हैं तो हमने इसको यहाँ पर रखा हुआ है 1 2, इस मिक्सचर के तीनों कुछ जो उनसे कंपोनेंट्स हैं वो अलग हो गए हैं, ठीक है ना। और ये जो उनसा है ये क्या है, ये स्टेशनरी फेज़ है। जब ये मोबाइल फेज़ ऊपर की तरफ जा रहा था तो ये मोबाइल फेज़ थोड़ा बहुत इस प्लेट के ऊपर, इस ग्लास प्लेट के ऊपर अटैच तो हो ही गया होगा। हमने ऐसा मोबाइल फेज़ यूज़ करना है कि जो जैसे ही हम इस ग्लास प्लेट को उतारें, जैसे इसके ग्लास प्लेट को यहाँ से निकालें, जब इसके तीनों के तीनों कंपोनेंट अलग हो जाएं मिक्सचर के, तो वो जो सा मोबाइल फेस ऊपर की तरफ गया था इस ग्लास के प्लेट के ऊपर अटैच्ड हुआ था, वो सारा का सारा जो सा मोबाइल फेज़ है वो जल्दी से एवेपोरेट हो जाए, जल्दी से एवेपोरेट हो जाए। देर ना लगाए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगा ले एवेपोरेट होने में, 4 मिनट लगा ले या फिर 3 मिनट लगा ले, जल्दी से एवेपोरेट हो जाए, ठीक है ना। अगर देर लगाएगा एवेपोरेट होने में तो हमें टाइम लगेगा, जब हमारा ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा तो हमारी क्रोमेटोग्राफी डिस्टर्ब हो सकती है। मोबाइल फेज़ शुड बी वोलेटाइल होना चाहिए एंड आफ्टर क्रोमेटोग्राफी द मोबाइल फेज़ एवेपोरेट क्विकली। मोबाइल फेज़ शुड बी लेस एक्सपेंसिव, यानी कि महंगा नहीं होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, आपकी जेब उसको अपॉर्चुनेट कर ले, एंड ईज़िली अवेलेबल, और आसानी से हमें अवेलेबल हो आसानी से हमें मिल जाना चाहिए किसी ना किसी दुकान से, ठीक है ना। एंड सेफ़ फॉर ह्यूमन, और इंसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा सेफ़ होना चाहिए। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जब हम मोबाइल फेस के तौर पर ये सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये है ना क्लोरोफॉर्म, किधर है क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म है, ये इंसानों को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर हम ये मोबाइल फेस के तौर पर इस्तेमाल करेंगे ना तो हमारे लिए ख़तरा होगा, क्या पता हम एक्सपेरिमेंट करते करते बेहोश हो जाएं। जब इसको हम बाहर निकालें, क्लोरोफॉर्म ने मिक्सचर के तीनों कंपोनेंट्स को अलग तो कर लिया, जैसे ही हम इस ग्लास प्लेट को बाहर निकाल लिया बाहर, तो अब जब ये क्लोरोफॉर्म इवेपोरेट हो रहा है तो जैसे ही हमने थोड़ा बहुत ले लिया, इनहेल कर लिया, तो हम बेहोश हो सकते हैं। इसलिए हम क्लोरोफॉर्म क्या कर लेंगे, थोड़ा मैनेज नहीं कर सकते, यानी कि क्योंकि हाँ इंसानों के लिए सेफ़ फॉर यूज़ नहीं है। स्टेशनरी फेज़ एंड मोबाइल फेज़, स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़ जो सा होता है ना, ये हमेशा याद रखना कि अगर आपका स्टेशनरी फेज़ पोलर है तो मोबाइल फेज़ जो सा है वो ऊपर वाले सॉल्वेंट से लेना है जो कि नॉन पोलर है। अगर आपका स्टेशनरी फेज़ नॉन पोलर है तो मोबाइल फेज़ जो सा है वो इस्तेमाल करना है नीचे वाले सॉल्वेंट्स का जो कि पोलर है। हमेशा याद रखना कि स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़ की पोलैरिटी मैच नहीं करनी चाहिए। अगर मैच कर जाएगी तो मिक्सचर के कंपोनेंट्स भी आपस में हम मिल जाएंगे, ठीक है ना, हल हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, हल हो जाएंगे, ठीक है ना, समझ आ गई। हमेशा याद रखना कि मोबाइल फेज़ जो सा चूज़ करना होता है
मोबाइल फेस की चूज़न, यानी कि मोबाइल फेस को चूज़ करना वो मुश्किल काम होता है। अगर आपने मोबाइल फेस चूज़ कर लिया है ना, ठीक है ना, एक ऐसा मोबाइल फेस जो आपकी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को में मौजूद जितने भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को आसानी से डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं, आपने मोबाइल फेस चूज़ कर लिया है, तो आगे जो उनसे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है वो आपके लिए आसान ही हो। मोबाइल फेस चूज़ करना ज़रा थोड़ा सा बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ गई, थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।